नालंदा। ये नाम सुनते ही एक अजीब सी उत्सुकता और श्रद्धा मन में जाग उठती है। ये उस समय की याद दिलाता है जब भारत विद्या का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय इसी गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। ये प्राचीन शिक्षा केंद्र सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये तो अलग अलग संस्कृतियों और थॉटों का संगम था। नालंदा बौद्धिक चिंतन का शिखर था, जो दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करता था। इसकी कहानी ज्ञान, विनाश और अंततः पुनर्जन्म की कहानी है। नालंदा के खंडहर भले ही अपने ईस्ट गौरव की सिर्फ एक छाया हो, लेकिन फिर भी उस समय की कहानियां बयां करते हैं जब ज्ञान ही शक्ति थी और जब भारत दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। ये वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास का पता लगाएगा, इसके सिग्निफिकेंस, इसके दुखद विनाश और आधुनिक समय में इसके इंस्पिरेशन दायक पुनरुत्थान पर प्रकाश डालेगा। 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ने शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के प्राचीन गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा की स्थापना बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में की गई थी। हालांकि नालंदा के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, चाहे उनकी आस्था या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह जल्दी ही सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया तक के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था। विश्वविद्यालय अपने संस्थापकों की दूरदर्शिता का प्रमाण था, जो ज्ञान की शक्ति में सीमाओं को पार करने और ज्ञान लाने में विश्वास करते थे। इसका अस्तित्व सहिष्णुता, बौद्धिक जिज्ञासा और सत्य की खोज के मूल्यों को दर्शाता है, जो प्राचीन भारतीय समाज की विशेषता थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धिक गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र था। यह 10,000 से ज्यादा छात्रों और 2,000 शिक्षकों का घर था, जो सभी ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। विश्वविद्यालय ने एक व्यापक पाठ्यक्रम की पेशकश की, जिसमें कई तरह के विषय शामिल थे। छात्र बौद्ध धर्म ग्रंथों की पेचीदगियों में उतर सकते थे, तर्क और बहस की कला में महारत हासिल कर सकते थे, या खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के रहस्यों का पता लगा सकते थे। नालंदा का शिक्षा का दृष्टिकोण समग्र था, जो आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए ज्ञान के अनुप्रयोग पर जोर देता था। नालंदा में शैक्षणिक माहौल कठोर लेकिन उत्तेजक था। बहस और चर्चा सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग थे, जो छात्रों को मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस गतिशील वातावरण ने जांच और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने नालंदा को उत्कृष्टता का एक सच्चा केंद्र बना दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का कोई भी विवरण इसके प्रसिद्ध पुस्तकालय, धर्मगंज या सत्य के खजाने का उल्लेख किए बिना अधूरा होगा। ज्ञान के इस भव्य भंडार में अनुमानित 9 मिलियन पांडुलिपियां थीं, जो अपने विशाल संग्रह तक पहुंचने के लिए उत्सुक विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती थीं। पुस्तकालय को 3 भव्य इमारतों में व्यवस्थित किया गया था: रत्न सागर या रत्नों का सागर, रत्नोदधि और रत्नारंजाक। इसकी अलमारियां बौद्ध दर्शन, लॉजिक शास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य सहित कई विषयों पर ग्रंथों से भरी हुई थीं। धर्मगंज केवल ज्ञान का भंडार नहीं था, यह प्राचीन भारत की बौद्धिक उपलब्धियों का जीवंत प्रमाण था। आक्रमणकारियों के हाथों इसका विनाश विद्वता की दुनिया के लिए एक अपार क्षति थी। 12वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के दुखद पतन का प्रमाण मिला। 1193 में एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय पर हमला किया और विनाश का रास्ता पीछे छोड़ दिया। खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय में रखी सभी किताबों को जलाकर नष्ट कर दें। आग की लपटें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें कई मील दूर से देखा जा सकता था। लगभग 6 महीने तक नालंदा इन्हीं आग की लपटों से जलता रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पुस्तकालय में लगभग 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं, जो बौद्ध धर्म, दर्शन, विज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित थीं।
नालंदा का विनाश केवल एक भौतिक कृत्य नहीं था, यह भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक ताने बाने के लिए एक डिस्ट्रक्शनकारी झटका था। इसने एक युग का अंत कर दिया, इस क्षेत्र को बौद्धिक अंधकार के दौर में धकेल दिया। इस दुखद विनाश के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय की भावना कभी भी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। हाल के दशकों में सालों से जले हुए इस प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का एक ठोस प्रयास किया गया है। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जिसकी कल्पना एशियाई संस्कृतियों, दर्शन और धर्मों के अध्ययन के लिए एक केंद्र के रूप में की गई थी। नया विश्वविद्यालय अपने पूर्ववर्ती की भावना को फिर से हासिल करना चाहता है। नालंदा का पुनरुत्थान केवल संरचनाओं के पुनर्निर्माण के बारे में नहीं है, यह ज्ञान की लौ को फिर से जगाने और जांच की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। अपने विनाश के सदियों बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता रहता है। सीखने के केंद्र के रूप में इसकी विरासत ने एशिया और उसके बाहर के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अनोखी छाप छोड़ी है। पूरे दक्षिण ईस्ट एशिया और पूर्वी एशिया में बौद्ध विचार और व्यवहार के प्रसार में नालंदा के इम्पैक्ट को देखा जा सकता है। इसके ईस्ट छात्रों में प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक शामिल थे, जिन्होंने ज्ञान के प्रसार और बौद्धिक विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलोचनात्मक सोच, बहस और ज्ञान की खोज पर विश्वविद्यालय का जोर आज भी शिक्षकों और विद्वानों के साथ गूंजता है। इसकी कहानी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारी बौद्धिक विरासत को संरक्षित और पोषित करने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में खड़े हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 21वीं सदी में नालंदा का पुनर्जन्म हो रहा है। यह तथ्य स्थायी मानवीय भावना और ज्ञान की कालातीत खोज को बयां करता है। जैसे ही आप रुइंसों के बीच चलते हैं, आप लगभग प्राचीन डिबेटों की गूंज, पुस्तकालय की सरसराहट और जीवंत डिस्कशनों में लगे छात्रों की बड़बड़ाहट सुन सकते हैं। नालंदा भले ही खंडहर में हो, लेकिन इसकी भावना जीवित है। नालंदा विश्वविद्यालय उस ऊंचाई का प्रमाण है जहां मानव सभ्यता पहुंच सकती है। हालांकि दुखद रूप से नष्ट हो गए, नालंदा की भावना अभी भी जीवित है, जो हमें अपने सभी एफर्टों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं जानता। 21वीं सदी में नालंदा का पुनरुत्थान आशा की किरण है, जो शिक्षा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और एक उज्जवल भविष्य की खोज का प्रतीक है। नालंदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह हमें एक ऐसी दुनिया का सपना देखने के लिए प्रेरित करता रहता है जहां ज्ञान ही शक्ति है, जहां संवाद कलह की जगह लेता है और जहां समझ की खोज हम सभी को एकजुट करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।